हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनस टेक्निकल गुरु। तो आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो देखिए, मेरे पास ये जो पेपर है ये एमए का है। तो जो हिस्ट्री से एमए कर रहा है उसके लिए पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, एग्जामिनेशन दिसंबर 2023। तो देखिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 टू 1957। तो देखिए, पेपर किस प्रकार का आता है। यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क 40 रेगुलर के लिए और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 50। तो सबसे पहले खंड आ में यहाँ पे 5 प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं। देखिए, ये 5 क्वेश्चन है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन बी है क्वेश्चन सेकंड, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन बी ए, वाणिज्य पूंजीवाद। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का आरंभ किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ये 5वां क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण क्या थे। तो भू राजस्व का अत्यधिक बोझ, दोषपूर्ण साहूकारी व्यवस्था, कृषि का पिछड़ापन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। और यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन भी है। देखिए, तो आपको ये दोनों में से किसी एक को करना है जो आपको सरल लग रहा हो। तो यहाँ पे आपको 5 प्रश्न करना है, 2 अंक का ये एक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। अथवा में है, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं, भारत पर इसके प्रभाव बतलाइए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, मध्य 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डालिए। अथवा में है, हुंडी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारतीय व्यापार पर प्रकाश डालिए। प्लासी की युद्ध का भारत पर प्रभाव बतलाइए। तो 2 अंक का ये क्वेश्चन है, तो आपको इसका ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है। 5वां क्वेश्चन है, कृषि के वाणिज्यीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज की मुख्य समस्याएं बतलाइए। ग्रामीण ऋणग्रस्तता से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारण बतलाइए। औपनिवेशिक ये फ्रेंड्स दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही है। देखिए, यहाँ पे सामने मेंशन किया हुआ है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 है, 5 प्रश्न हल करना है। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक मिलेंगे आपको। औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। औपनिवेशिक भारत में आर्थिक इतिहास के प्रमुख स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पूर्व ब्रिटिश कालीन भारत में स्वदेशी बैंकिंग व्यवस्था एवं व्यापार पर विस्तृत निबंध लिखिए। पूर्व औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीगत क्षमता में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। 1757 से 1772 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के संबंधों पर प्रकाश डालिए। ईस्ट इंडिया कंपनी 9वें क्वेश्चन का अथवा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन है, देखिए, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, भारत पर इस व्यवस्था के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था पर विस्तृत निबंध लिखिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामों में औपनिवेशिक हस्तक्षेप के प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारतीय वन क्षेत्रों में औपनिवेशिक हस्तक्षेप के प्रभावों का आकलन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये अलग अलग
फोर्थ सेमेस्टर के भी पेपर है, 2024 का है। ये थर्ड सेमेस्टर के बाकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, आप देख सकते हैं। ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, 20th सेंचुरी, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।